80 और 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने पेंटर बाबू नामक फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद सुपरहिट फिल्म हीरो आई, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिली। उन्होंने अपने दौर के तमाम बड़े अभिनेता जैसे कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, गोविंदा, विनोद खन्ना, तमाम एक्टर्स के साथ काम किया और अब वो बॉलीवुड में वापसी की कोशिश कर रही हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मीनाक्षी शेषाद्री। हम उनसे उनके फिल्मी करियर और अब तक का जो सफर रहा है उस पर बात करेंगे और तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू सो मच। मैम, आपने अपने दौर के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया 80s और 90s में। अब दौर बदल गया है, 40 साल बाद बहुत कुछ बदल गया है। अब आप बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। शादी के बाद आप अमेरिका चली गई थी और लगभग 27 साल आपने काम नहीं किया। अब वापस आने की आप कोशिश कर रही हैं। किस तरह से देखती हैं अपने सफर को और क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ बदल गया है? सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। इट्स ग्रेट टू बी बैक। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सालों के एक गैप के बाद मैं फिर से ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में फिर से पाँव रख रही हूँ। और बदलाव मैं अभी कैसे बता सकती हूँ? पहले मुझे थोड़ा अनुभव करना पड़ेगा। एक्चुअली फिल्म के सेट पे जाना पड़ेगा या वेब सीरीज पे काम करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि क्या क्या फ़र्क है। हाँ, ऐसे पहली नज़र में देखने से इतना तो ज़रूर लगता है कि लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, कॉरपोरेट एलिमेंट आ गया है, और सोशल मीडिया का शोषा है। सोशल मीडिया का शोषा है, दिखावा बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं सोशल मीडिया में जब पहले कदम रखूंगी, मैं बिल्कुल बनावटी नहीं बनना चाहती हूँ कि कुछ और दिखाने की कोशिश कि ऑडियंस को पसंद आए, ज़्यादा लाइक्स मिले वगैरह वगैरह। देखते हैं मैं किस हद तक सफल होती हूँ। आपके इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो मैं भी देखता रहता हूँ और बहुत ही नेचुरल से आप कहीं बीच पर टहल रही हैं, ऐसी तस्वीरें डालते हैं या किसी एक्टर से आपने मुलाकात की। हाल ही में आप जैकी श्रॉफ से भी मिली थी, वो तस्वीर भी आपने शेयर की थी। जी हाँ, मैं फ़िलहाल बॉम्बे में आने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक बॉम्बे में सेटल नहीं हुई हूँ, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो मिलना जुलना रहता है मेरे कोलीग्स के साथ। एंड जैकी के साथ मुलाकात तो गणपत के स्क्रीनिंग के दौरान हुआ था। और मैं यही चाहती हूँ कि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है उनके साथ फिर से मैं मिलूं, सोशलाइज करूं, और इस उम्र में फिर से दोस्ती दोबारा उसे ताज़ा करूं। तो अब जैकी श्रॉफ के साथ आपने हीरो फिल्म में काम किया था और ये वो फिल्म थी 1983 में जो सुभाष घई की फिल्म थी हीरो। उसके जरिए आपको एक नई पहचान मिली थी और एक इंस्टेंट फेम जिसे हम कहते हैं। पहली फिल्म हालांकि पेंटर बाबू थी, लेकिन इस फिल्म से आपको पहचान मिली थी हीरो से, और जैकी श्रॉफ को भी इसी फिल्म से पहचान मिली थी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब आप जैकी श्रॉफ से वापस मिली, क्या कुछ बातें हुई, क्या आपने पुरानी यादें ताज़ा की? जैकी और मैं एक बात से सहमत हैं कि जो गुरु है वो सबसे बड़ा है, और हीरो में वो शख्स थे सुभाष घई। हम दोनों न्यू कमर्स, हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। हाँ, मेरा क्लासिकल डांस का बैकग्राउंड मुझे अभिनय के बारे में काफ़ी सिखा दिया था। जैकी ने मॉडलिंग की थी, बट वी बोथ नीडेड सुभाष जी जैसे एक डायरेक्टर जो बोलते हैं ना, हीरे को उसको पॉलिश करना, तराशना। तो फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी हम लोगों ने नहीं सोचा था। और मैं किसी और से कह रही थी कि ये हीरो की खूबी ये है कि वो रीमेक हुई सारे साउथ लैंग्वेजेस में और वहाँ भी हिट हुई, और ये अपने हिंदी रूप में भी चेन्नई में 1 साल तक चली, जो एक ऐसे प्रांत में जहाँ लोग एंटी हिंदी हैं,
वहाँ ये फिल्म की इतनी कामयाबी हुई। तो हीरो को लेकर जैकी श्रॉफ से कुछ बातचीत की आपने, कुछ यादें ताज़ा हुई? जैकी और मैं बस यही सोचते हैं कि वी शुड वर्क अगेन टुगेदर। अच्छा। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो पर्दे पर वापस आए। मीनाक्षी जी, 1995 में आपकी शादी हुई थी हरीश मेशोर के साथ, और उसके बाद आप अमेरिका के टेक्सास में शिफ्ट हो गई, और काफ़ी साल, लगभग 2 दशक तक आपने वहाँ पर बिताया, और उसके बाद अब आप वापस आई हैं। क्या वजह थी कि आपने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया? ऐसी कई अभिनेत्रियों की मिसाल है कि शादी के बाद भी वो लगातार काम करती रही हैं। कुछ लोगों को अच्छी सक्सेस मिली, कुछ लोगों को मॉडरेट सक्सेस मिली, लेकिन उन्होंने काम किया है। आपने सब कुछ छोड़ के इतना इंस्टेंट, ये जो फेम है, नेम फेम सब छोड़ के आप एक गुमनामी की जिंदगी आप जीने लगी अमेरिका में। मैंने जब शादी का फैसला किया और मुझे लगा कि हर तरह से, हर पहलू में हरीश मेरे लिए सही पति हैं, और उनका इंडिया में आना मुश्किल था। वो अच्छी तरह वहाँ एस्टैब्लिश हो चुके थे। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कोशिश की मेरे लिए। 1 साल उन्होंने हिंदुस्तान में अपने करियर को यहाँ उन्होंने एक फाउंडेशन देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। और मैं बहुत जल्द समझ गई कि मेरी पूरी जो एक मेरा जो तवज्जो था वो सिर्फ मेरे पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ पे था, और अमेरिका में रहते हुए हिंदुस्तान के फिल्मों में अभिनेत्री बनना बहुत मुश्किल है। ये 2 अलग कॉन्टिनेंट हैं। बिल्कुल। और वहाँ मेरे 2 बच्चे हुए, तो मैंने सोचा कि मैं अपने डांस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ, और डांस स्कूल मैंने खोला वहाँ पे। और उस वजह से मैंने फिल्म लाइन को ड्रॉप कर दिया थोड़े वक्त के लिए, 27 साल के लिए सिर्फ। 27 साल सिर्फ। हाँ, तो इंग्लिश में एक वर्ड है सबैटिकल। तो मैंने एक सबैटिकल लिया लंबा सा, और अब जबकि मेरे फैमिली पूरी तरह से स्टेबलाइज हैं, बच्चे दोनों देर ऑन देयर ओन, देर अडल्ट्स, तो उन सब की सहमति से और सपोर्ट से मैं दोबारा वापस आई हूँ, क्योंकि ये पैशन जो है मेरा एक्टिंग का या आर्ट का, या इंडिया में रह के यहाँ के क्रिएटिव वर्ल्ड में उसका एक हिस्सा बनना, वो अभी भी बरकरार है। तो इसीलिए मैं अब वापस आई हूँ। माधुरी दीक्षित भी वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने शादी के बाद वो अमेरिका में बस गए, डॉक्टर नेने के साथ शादी की, और फिर कई सालों बाद वो वापस इंडिया आई, और फिर से उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया। रियलिटी शोज में जज भी बनी वो, कुछ ओटीटी, एक ओटीटी फिल्म में भी वो नजर आई, काफी काम किया, ओटीटी सीरीज में भी वो नजर आई। तो एक पैरेलल एग्जाम्पल देखने को मिलता है आप ही की तरह माधुरी दीक्षित में। हाँ, कई सिमिलैरिटीज हैं हमारी बैकग्राउंड में, और इस वक्त हमारे उस टाइम के 80s या 90s के और भी एक्ट्रेसेस हैं जो अब नज़र आ रही हैं, और इस सीन में कि वो भी दोबारा ट्राइंग टू डू अ कमबैक। आजकल जीनत अमान जो है अभिनेत्री, 70 के दशक की, काफी पॉपुलर 70s और 80s की, वो फिर से एक्टिव हो गई है, और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, और इवेंट्स पे भी वो नजर आ रही है, और कमबैक करने की वो भी कोशिश कर रही है। उनकी बहुत तारीफ हो रही है, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर जवाब देती है, जो भी लिखती है, काफी तारीफ हो रही है। तो ऐसी कई अभिनेत्रियों की मिसाल मिलती है कि जो कई सालों बाद इंडस्ट्री में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा, और मैं ये कहूँगी कि शायद हम लोग उस दशक के हैं कि हम में कुछ कर दिखाने की बात है इसीलिए हम आज भी यहाँ हैं एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग। मैम, जब भी आप इंडिया आती थी तो ऋषि कपूर सर, जिनके साथ आपने कई फिल्मों में काम किया, दामिनी शायद वो आखिरी फिल्म थी जिसमें आप लोग साथ में नजर आए थे, बहुत सुपरहिट फिल्म थी। ऋषि कपूर के साथ हमने कई तस्वीरें देखी आपकी, आप आती थी बॉम्बे तो उनसे मिलती थी ज़रूर। क्या अब वो हमारे बीच में नहीं, एक उम्दा कलाकार इस तरह से चला गया, सबको इस बात का बहुत दुख है। उनके साथ जो आपकी दोस्ती थी, या कुछ खास बात उनके बारे में आप बताना चाहेंगी?
ऋषि जी और उनकी फैमिली, कपूर खानदान के जो लोग हैं वो बहुत दिलदार हैं, और जो अतिथि होते हैं, जो गेस्ट्स हैं, उनका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। तो वो ना ही सिर्फ उनकी इस बात की वजह से मैं उन्हें विजिट करती थी, पर इसलिए भी क्योंकि वो मेरे नेबर थे। मैं यूनियन पार्क में रहती थी, वो पाली हिल में, बस 10 मिनट का रास्ता था। मैं चल के भी चले जाती थी उनके घर कई बार। और उनके साथ काफ़ी फिल्में की मैंने, अभी गिनती तो याद नहीं, पर डेफिनेटली 5-6 फिल्में। और वो उनकी जो सादगी है, उनकी जो स्ट्रेट टॉकिंग जो बोलते हैं, मेरे, हाँ, मुंह पे बोल देंगे, मीनाक्षी ये तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग नहीं किया, या अच्छा ऐसे भी बोल देते थे वो। या ये तुम्हारा ये इसको सुधारो, या अच्छा, तो आपको बुरा नहीं लगता था, डिस्करेज नहीं होती थी आप? नहीं, मुझे लगता था कि मैं इतनी लकी हूँ कि ऐसे महान एक्टर जो परफेक्शन देखते हैं उनके परफॉर्मेंसेस में, वो मुझे फ्री में अच्छा एडवाइस दे रहे हैं। मैं क्यों ना लूँ ये एडवाइस? ऑफ कोर्स आई वुड टेक इट। डांट भी पड़ती थी आपको अगर अच्छी एक्टिंग नहीं की थी तो, नहीं करती थी तो? ऋषि जी की आदत सब लोग जानते हैं, पर उनकी डांट के पीछे भी वो प्यार था। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में आप जब बॉम्बे आई थी तो आपने उनसे मुलाकात की थी, पुराने दिनों की कुछ यादें ताज़ा हुई उनके साथ? हम ऋषि जी एक्चुअली बहुत ही वाइड टॉपिक्स पे बात करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या हमारी फिल्मों के बारे में बात करते थे। हम लोग ट्रैवलिंग की बात करते थे, फूड के बारे में बात करते थे, तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। 1981 में आपने मिस इंडिया का खिताब जीता था, और तब आप शायद 17 इयर्स की थी। उसके बाद आप फिल्मों में आई। ऐसी कई मिसालें हैं कि जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद, जूही चावला भी उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं, उन्होंने भी 80s में मिस इंडिया का खिताब जीता था। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये आपकी चॉइस थी कि आपको इंडस्ट्री में आना है, एक्ट्रेस बनना है, और ये ख्याल कब आपको आया? मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद ये ख्याल आया कि पहले से आप सोच रहे थे कि आपको एक्ट्रेस बनना है और मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं? मैं जब स्कूल में थी, मेरा पूरा ध्यान एक तरफ पढ़ाई और एक तरफ क्लासिकल डांस और म्यूज़िक, उसी पे मेरा पूरा ध्यान था। और 12th क्लास ख़त्म करने के बाद मज़े मज़े में मैंने एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और जीत भी लिया। मैंने ये सब नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग की चांस मिल सकती है, या फिल्म इंडस्ट्री में के दरवाजे मेरे लिए खुल सकते हैं। पर हुआ वैसे ही। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद जितनी भी पब्लिसिटी हुई, उसे देखकर मनोज कुमार जी ने कांटेक्ट किया पेंटर बाबू के लिए, और इमीडिएटली ऑफर किया कि आई डोंट वांट अ स्क्रीन टेस्ट। बिना ऑडिशन के? कोई ऑडिशन नहीं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था उनको आप पर? उनको था कॉन्फिडेंस मुझ पर, और उसीलिए मैंने सोचा कि आई मस्ट ट्राई कम से कम एक फिल्म। मम्मी डैडी को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था, पर उन्होंने कुछ शर्तें रखी। एक तो कि तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी, दूसरा तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगी, और तीसरा तुम अकेले रहोगी भी नहीं, हम लोग साथ में रहेंगे, क्योंकि ये बम्बई शहर है, तुम 17 साल की हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अच्छा। तो और हर शूटिंग में आई नेवर वेंट अलोन टिल द एंड ऑफ माई करियर। ओह, आखिरी फिल्म तक, घातक तक मम्मी साथ आती थी? मम्मी साथ आती थी, कभी कभी दीदी, कभी कभी डैडी अगर वो फ्री होते थे तो। इनफैक्ट मुझे वो अच्छा लगा, वरना आई वुड नॉट गेट टू सी माई फैमिली अगर मैं रोज शूटिंग पे अकेले रहती। उनको मैं रात को सिर्फ खाना खाते वक्त देखती। तो इस तरह हमारा रिलेशनशिप भी ग्रो करता गया थ्रू माई एक्टिंग डेज। सो दिस इज एक फ्लूक एक्सीडेंट कि मैं फिल्मों में आ गई। तो आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई एप्रीहेंशन नहीं था कि एक्टिंग का ऑफर तो मिल गया मनोज कुमार सर से,
तो एक्ट्रेस बनना है या नहीं, कभी कभी डायलेमा भी एक होता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ और बनना है, तो एक डायलेमा उस दौर में एक डायलेमा था या आपने फौरन हाँ कर दी? जैसे कि मैंने कहा, आई ऑलवेज थॉट कि मैं स्टेज पे क्लासिकल डांसर बनूंगी, टीचर बनूंगी, और वही मेरा फ्यूचर है। तो और मैं एक्टिंग भी करती थी स्कूल में, हमारे अच्छा। जो प्लेज होती थी, तो यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन नहीं था। इनफैक्ट एक्साइटमेंट था कि मैं सीख पाऊंगी कि एक फिल्म बनती कैसी है, और मैंने कुछ नहीं किया, ऑफर अपने आप मेरी झोली में आके गिर गई है। सो आई एक्सेप्टेड इट विथ फुल ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड। एक लंबा सफर आपने तय किया फिल्म इंडस्ट्री में और तमाम बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया, उम्दा काम किया। मैं जिन भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया उन चुनिंदा एक्टर्स के नाम लूंगा और आपको उनकी एक एक खासियत बताना या कोई खास बात बतानी है आपको। आपने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया था आवारा बाप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके बारे में कुछ खास कहना चाहेंगी, एक खास आदत उनकी? काका जी के बारे में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने कभी ऐसे एक्ट नहीं किया कि वो राजेश खन्ना हैं और मैं अभी अभी आई मीनाक्षी शेषाद्री हूँ। अगर मैं और रिहर्सल्स मांगती थी, ही वुड कम फॉर द रिहर्सल्स, बिकॉज मैं बोलती थी कि आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं है, और मुझे आपके सामने टक्कर की एक्टिंग करनी है। तो ही वॉज वेरी वेरी एडजस्टिंग दैट वे। अमिताभ बच्चन सर के साथ आपने काम किया था गंगा जमुना सरस्वती और शहंशाह, इन दो फिल्मों में। उनके बारे में कोई खास बात आप बताना चाहेंगी, कुछ खास याद आ रही है शूटिंग के दौरान की या कुछ खासियत उनकी? मैंने उनके साथ तूफान और अकेला में भी काम किया। हाँ, तूफान अकेला में भी काम किया, सॉरी। कोई बात नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना भी मुश्किल होता है। अमित जी का आई थिंक सेम थिंग, वो ही बिलीव्ड इन रिहर्सल्स, और उनकी जो कुछ एक्टिंग के बारे में जो उनकी एक टेक्निक थी, और वो कैसे सेट पे एक मूड बनाते थे। अगर कॉमेडी सीन था तो वो इतना लोगों को हंसाते थे कि एवरीबडी वुड बी इन दैट एनर्जी। वो मैंने उनमें ही देखा, मेरे जितने भी को स्टार्स हैं, कि वो मूड बनाते थे। मान लीजिए अगर कोई सीरियस सीन करना है तो कैसे मूड बनाते थे फिर वो? सीरियस सीन में वो एक कुर्सी में बैठ जाते थे, अपने आप से बातें करते थे। बट कहना क्या जा रही हूँ कि जैसे एनर्जी आजकल के ज़माने में पीपल टॉक अबाउट शाहरुख खान या रणवीर सिंह, कि उनमें एकदम एक विस्फोट जैसा है। तो दैट आई सॉ इन अमित जी, एंड आई वाज फैसिनेटेड बाय दैट। एनर्जी से भरपूर, एकदम जोश से भरपूर। जोश से भरपूर, और वो अपने अंदर से वो बात सबके सामने इस तरह रखना कि सबके मूड बदल जाए। आपने गोविंदा के साथ भी काम किया है, डांस के लिए अपने, जैसे एक्टिंग के लिए जाने जाते थे वो, डांस के लिए भी उन्हें जाना जाता था, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? और उनके साथ स्टेप मैच करना कितना मुश्किल हुआ करता था आपके लिए? मैं पहले एक फन फैक्ट बोलना चाहती हूँ कि मेरे 3 फेवरेट एक्टर्स हैं और उन सबके नाम ची से शुरू होते हैं। तो गोविंदा यानी ची ची, ऋषि जी यानी चिंटू, और चिरंजीवी जी ची। और इन तीनों में वो डांस और एक्टिंग की खासियत है। रहा सवाल गोविंदा जी के साथ स्टेप में स्टेप मिलाना, वो तकलीफ नहीं था। प्रॉब्लम थी कि वो स्टेप के साथ एक्सप्रेशंस इतना अच्छा लाते थे फेस पे, इतने एक्सप्रेसिव थे, दैट इज नॉट इजी एट ऑल। वो और ऋषि जी, दे एक मतलब भावनाओं का समुंदर उनके चेहरे पे होता था। और ऋषि कपूर एक डांसर नहीं होने के बावजूद भी इतने अच्छे से डांस करते थे, लगता था कि मतलब वो बहुत एक काबिल डांसर है ऐसा महसूस कराते थे वो, इजी स्टेप हो तो भी। सही बात कहा आपने। और गोविंदा सचमुच मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, और उन्होंने मुझे एक अच्छा एडवाइस दिया। मैं बहुत
क्वाइट सी, सहमी सी, थोड़ी इंट्रोवर्ट सी हूँ। और पर उनके साथ जब काम करती थी मैं आई यूज्ड टू बिकम बिंदास। अच्छा। सो ही हैड दैट क्वालिटी कि टू मेक मी सो रिलैक्स्ड। आपने मिथुन सर के साथ भी काम किया, मिथुन दा के साथ, उनके बारे में कुछ खास? वो भी एक अच्छे डांसर थे, उनका स्टाइल कुछ अलग ही था, लेकिन उनकी खासियत कुछ बताना चाहेंगे आप? मिथुन जी ऑल्सो इज अ वेरी फन लविंग पर्सन। वो बहुत हंसते थे, हंसाते भी थे सबको। और वो यूनिट में सबके साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। ही केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। वो मतलब चाय वाला हो या स्पॉट बॉय हो या डांसर्स हो, सबके साथ घुल मिल के बात करेंगे। और एक ऐसा एक फीलिंग होता था सेट पे कि हम लोग सब आम लोग हैं। हाँ ठीक है, हम बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं, बट वी आर ऑल बेसिक ह्यूमन बीइंग्स विद गुडनेस इनसाइड अस। मिथुन हैड दैट क्वालिटी। आई एम श्योर ही स्टिल हैज। तभी उनको सब दादा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल कपूर के साथ भी आपने काम किया है, उनकी खासियत कोई अगर आपको याद आती हो? अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो मेरे मैक्सिमम फिल्म्स एक हीरो के साथ मैंने अनिल के साथ किए हैं, शायद 7-8 फिल्में। और मैं हमेशा जोक करती थी कि अनिल, वेल यू हैव डन मोर फिल्म्स विद माधुरी। आज मैं सोचती हूँ कि इफ somebody मेड अ मूवी विद अनिल एंड मी टुगेदर, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम दोनों बहुत बिलीव करते हैं फिटनेस में, यू नो, कीपिंग आवर लुक्स, वर्किंग हार्ड ऑन आवर एक्टिंग। हम लोग दोनों, थोड़ा हमारा कंपटीशन होता था थोड़ा सा सेट पे कि अच्छा मुश्किल शॉट है, कौन ज़्यादा अच्छा शॉट देगा। बट इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। मैंने अनिल से उनसे मुलाकात की थी लास्ट ईयर 2022 में। एक अच्छा नेटवर्क है साउथ इंडियन एक्टर्स एक्ट्रेसेस का, जो 1980s के जो थे एक्टर्स, वो एक रीयूनियन करते हैं हर साल, और मुझे भी इनवाइट किया गया। और अनिल सो स्वीट, ही मेड माय डे। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया और कहा, मीनाक्षी, what have you done? You're looking fantastic. You're looking better than before. So I said, oh God, now we have to work together, okay? ये रियूनियन चेन्नई में हुआ था? ये इस 22 में बॉम्बे में हुआ था। अच्छा अच्छा। कभी कभी साउथ में भी होता है। आपने विनोद खन्ना के साथ जुर्म में काम किया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, वो गाना काफी मशहूर हुआ था इस फिल्म का। जी, विनोद खन्ना के साथ आई हैड अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन। वो क्योंकि उन्होंने पीक करियर में फिल्में छोड़ दी, ओशो आश्रम चले गए। ओशो आश्रम जाके रजनीश के फॉलोअर बने, काफ़ी साल वहाँ रहे, फिर आए, फिर दूसरी शादी की, और भी उनके बच्चे हैं फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ से। तो एक अलग टाइप के इंसान हैं वो उन्होंने एक अपना एक इमेज ऐसा नहीं बनाना चाहा कि मैं कमर्शियली, मुझे सक्सेस होना है तो ये सही है, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। ही डिड वॉट ही बिलीव्ड इन। और जब मैंने उनके साथ काम किया तो मैं उनके ओशो के कुछ टेप्स गाने में, कार में सुनती थी। इट यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। पर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरे डैडी और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती बन गई। और हम तीनों जब साथ में होते थे सेट पे, तो यू वोंट बिलीव कि हम क्या करते थे, हमारी बातचीत क्या होती थी। हम लोग सब डर्टी जोक्स शेयर करते थे। जी, एंड दिस आई कुड ओनली डू विद विनोद खन्ना, बिकॉज ही इज सच अ क्लासी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। उनमें काफी बड़े भी थे, इसके बावजूद भी आप लोग डर्टी जोक शेयर कर सकते थे। या और हाँ, इतना उनमें एक क्या, उनमें क्वालिटी थी कि एक अपनापन था, यू नो। आई नेवर फेल्ट स्टिफ और ऑकवर्ड विथ हिम। बहुत रिलैक्स फील करती थी मैं। बस एक और एक्टर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने सनी देओल सर के साथ घायल में काम किया था, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को।
फिर आपकी आखिरी जो फिल्म थी घातक, वो भी आपने सनी देओल के साथ की थी। सनी देओल, और हाल ही में सनी देओल ने गदर 2 जैसी मॉन्स्टर हिट फिल्म दी है, एक इतिहास बनाया उस फिल्म ने, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगी? आ, जब भी मैं अब सनी देओल और मेरे जोड़ी के बारे में सोचती हूँ, माफ कीजिएगा बट आई थिंक ऑफ धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। अच्छा। आई थिंक हमारा जो जोड़ी था उसका वो कुछ वैसा क्वालिटी था, यू नो, जो जट एकदम, जो एकदम पंजाबी मुंडा जो है विद दिस साउथ इंडियन ट्रेडिशनल टाइप हीरोइन। अच्छा। तो एंड लोगों ने कभी आपने उनसे कहा, ये कहा उनसे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की झलक है हम दोनों की जोड़ी में? नहीं, बट आई थिंक लोगों को हमारी जोड़ी अच्छी लगी। इनफैक्ट फिल्म डकैत में लोगों ने बहुत पसंद किया। हम गांव के लड़का लड़की का रोल था और इट वाज वेरी स्वीट। और इनफैक्ट अंडररेटेड फिल्म मानी जाती है डकैत। डकैत वाज अ फैंटास्टिक फिल्म। आई विश इट हैड डन बेटर। और उस फिल्म में एक कंट्रोवर्शियल शॉट था सनी और मेरा, वी शेयर्ड अ किस, लेकिन सेंसर्ड हो गया था, राइट? इसके बारे में पूछने ही वाला था। या बट आई फील सो कंफर्टेबल अगेन विद सनी, यू नो। कुछ दैट वाज द ओनली किस जो आपने स्क्रीन पर। आई थिंक विजय में भी एक किस है विद अनिल कपूर। हाँ, राइट। यस, पर वो सीन क्यों, मतलब सेंसर ने सेंसर कर दिया? किस तो मतलब बहुत नॉर्मल चीज। ऐसा सुनने में आया है, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, कि डकैत में वायलेंस काफी था, तो वो सब पास हो गया, किस निकल गया। वॉयलेंस, हाँ, वॉयलेंस को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है कि वॉयलेंस इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन उस दौर में, 80s के दौर में या उससे पहले के दौर में, किस को बहुत सेंसिटिव माना जाता था और बहुत कम ऐसे किस सीन पर्दे पर, जितने आम अब हैं, अब वैसे नहीं हुआ करते थे। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मेरे मन में ये सवाल है कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो हैं वो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं। 80s का दौर ऐसा था जब श्रीदेवी एक बहुत अच्छी डांसर के रूप में एस्टैब्लिश हुई। माधुरी दीक्षित 90s में एक एक्टर के तौर पे उभर के आई, हालांकि वो पहले से बहुत अच्छी डांसर थी। 80s में उनकी तेजाब फिल्म भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। कभी आपको कंपटीशन जैसा फील हुआ श्रीदेवी से, माधुरी दीक्षित से? क्योंकि वो हम उम्र भी थे और उसी दौर में जब आप काम करें, तब कभी आपको ऐसा लगा कंपटीशन है एक और मुझे आगे निकलना है? हमेशा ऐसा ही हुआ है कि कुछ हीरोज और कुछ हीरोइंस का एक झुंड होता है, जो सब टॉप पे होते हैं, और किसी की फिल्म चलती है, किसी की नहीं चलती, किसी का काम पसंद आता है, किसी की नहीं पसंद आती है। तो वो सिलसिला वाज नॉट जस्ट श्रीदेवी, माधुरी एंड मीनाक्षी, वो तो सदियों से चला आ रहा है कि एक टाइम पे यू विल हैव मोर देन वन पर्सन, एटलीस्ट 5-6 पीपल, जिनकी फिल्में लोग कंपेयर करेंगे, जज करेंगे, कहेंगे कि इसकी तो निकल पड़ी, इसकी डूब गई, वगैरह वगैरह। ये बेटर है और ये थोड़ा, या ये बेटर है, शायद ये रोल वो बेटर करती। हाँ, तो हर दशक में ऐसा होता है। हर दशक में ऐसा होता है। मैंने इसको कैसे लिया पर्सनली, कि मैंने इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं लगा कि कंपटीशन है हमारे बीच में, मुझे आगे निकलना है, मैं बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं और बेटर फिल्में कर सकती हूँ? नहीं, मैं बेटर करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही अपने कंपैरिजन में अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से बेटर करूँ, ऐसा मैंने सोचा। और लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, प्रेस में, ऑडियंस में, वहाँ ये बातें ज़्यादा आम होती हैं कि दे कंपेयर कि शी इज़ नाउ नंबर 1, अरे शी इज़ नाउ नॉट। उस दौर में ऐसी मैगजीन्स भी काफ़ी हुआ करती जिसमें गॉसिप बहुत छपता था। कभी कोई ऐसी गॉसिप आपके बारे में छपी हो जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो? अफेयर के किस्से बहुत छपा करते थे उस दौरान। अफेयर्स मेरे तो नहीं थे कोई भी अफेयर्स, तो इसीलिए मुझे खिताब दिया गया था आइस मेडन, हिमकन्या। और
उसके आगे क्या बोलूं? बट इफ अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं पूछूं। अफेयर के किस्से तो आपके नहीं छपा करते थे, लेकिन घायल और घातक रेडियो पर सुना करता था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बारे में इतनी तमाम बातें की, अपने सफर के बारे में इतने खुलकर आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि जल्द ही आप वापसी करें, चाहे वो फिल्म हो, कोई वेब सीरीज हो, जहां कहीं भी आप नजर आना चाहती हैं, आपकी वो ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी बातें करके बड़ा मजा आया। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।